नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। हम आ चुके हैं सागर लोकसभा के शमशाबाद विधानसभा के सतपाड़ा हाट गांव में। यहां पर सोमवार के दिन हाट बाजार लगता है, तो हमने सोचा कि सोमवार को ना जाकर किसी अन्य दिन जाएंगे, क्योंकि हाट बाजार में चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है, वहां लोगों के पास समय नहीं होता है। लेकिन आज हम जिस दिन आए हैं, यहाँ लोगों के पास पर्याप्त समय है, जिससे हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि सागर लोकसभा के अंदर, शमशाबाद विधानसभा के अंदर इस सतपाड़ा हाट में क्या चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, किसको देखकर इस बार प्रत्याशी को देखकर वोट देंगे मतदाता। और आइए मिलकर हम जानते हैं। दादा राम राम। राम राम। क्या नाम है आप? भगवान सिंह रघुवंशी। तो ये सतपाड़ा हाट में क्या हवा चल रही है? मोदी जी की आंधी है। मोदी जी की? बीजेपी का प्रत्याशी कौन है? लता वानखेड़े जी। कहाँ से हैं वो? सागर से। सागर से। ठीक है। तो आप जो इस बार वोट देने वाले हो, मोदी जी की आंधी को देख के देने वाले हो कि लता वानखेड़े को देख के देने वाले हो? मोदी जी की आंधी थी। मोदी जी को आंधी को। क्या है उस आंधी में ऐसा? अरे मोदी जी ने देश को बहुत विकास किया है। क्या नहीं है? एक दो चीजें आप अपनी तरफ से बताओ। आपको क्या लाभ मिला? आप अपने आप को लाभ बताना, आपको या आपकी आने वाली। सम्मान, किसान सम्मान निधि मिलती है, हम्म। सड़क, पानी, बिजली की पूर्ति हो गई सब। बस ठीक है। यही तो बहुत है हमारे जीवन यापन। हाँ? नल जल योजना आपको मिली है? हाँ। घर तक पानी आ गया आपको? हर घर में ठीक है। हम एहरबार से और जहीं के हैं हाँ और मोदी जी के ही हैं हम। हाँ एहरबार ठीक है। श्रीमान जी, हमसे तुम का को आत, हमारी 70 साल की उम्र है। जो मोदी जी ने किया है ऐसा कोई सामने नहीं किया, हम उसी के ही है। चाहे कोई क्या किया? जैसे आपने बोला है कि आपके घर तक पानी आ गया है, दादा ने बोला किसान सम्मान निधि मिल गई है। सब कुछ मिल रहा है, नाज मिल रहा है, नाज मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। तो भैया जैसे अभी बोला है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, युवाओं को रोजगार, आप किसके साथ हो? क्या देखते हो इस चुनाव में, किसकी हवा है? हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जो भारत को पहचान मिली आज से 25 साल पहले भारत को कोई जानता नहीं था। आज पूरे विश्व में भारत के एक नाम से जाने जाता है। 25 साल पहले भारत को कोई नहीं जानता था, ये कैसे नहीं कह जानते थे। आज विकास के कारण भारत की जीडीपी में बहुत परिवर्तन आया है। आर्थिक स्थिति नहीं, ये जीडीपी हो गए और विश्व स्तर की पहचान, ये बहुत बड़े विषय हो गए। हम छोटे विषयों पे आते हैं, हम आपको लेके बात करते हैं। आप इस बार किन मुद्दों को लेके वोट बटन दबाओगे? क्योंकि आप 18 साल के हो, आप भी वोट दोगे, तो आपको क्या दिया है इस सरकार ने? भले ही वो भाजपा की प्रदेश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, उसको क्या मिला है आपको? हम तो दो चीज़ों से खुशी हैं। एक तो पहले कि हमारे ज़माने में लाइट ही नहीं देखी थी, बिजली सुधार हुआ। यहीं से मेरे घर से लेकर जहाँ भी जाते थे कच्ची सड़कें थी, सड़कों में बहुत परिवर्तन हुआ। शिक्षा में भी सुधार हुआ, डिजिटल इंडिया, बहुत सारी बैंक सुविधा, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो डिजिटल सुविधा मिली है, लाइट की सुविधा मिली है, सड़कें डली हैं। आपको क्या भैया, सड़कें डल गई पूरे में? चल गया। तो निकाल तो लो, थोड़ी बातें तो कर लो आप हमसे। तो कैसी सड़कें डल गई हैं? ये सब अच्छा काम हो रही है, सब सड़कें सही है। हाँ, सब काम। आप क्या देख के किसको वोट देने वाले हो? हम मोदी जी को देते हैं। मोदी जी को। ठीक है, अब हम आते हैं। दादा आप क्या है भैया? ठीक है, अब आप बताएं क्या है यहाँ पे, किसकी हवा चल रही है? मोदी की चल रही है। पूरी तरह? हाँ, मोदी ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? काम किया। मोदी ने मंदिर बनवाया है। कौन सा मंदिर? ये अयोध्या का, अभी गए थे मंदिर हम। हुआ है आप? हाँ, 20 दिन रह गए हैं। क्या बात है। तो मंदिर के अलावा और भी आप विषय देखोगे वोट डालने अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। के? मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है प्रत्याशी बीजेपी का? सूर्य प्रकाश मीना। नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी कौन है? वानखेड़े हैं सागर की। हाँ, और कांग्रेस से? गुड्डू राजा मंदेला। तो हमें तो कांग्रेस से ही देखते, हम जो मोदी के बारे देर लग जाए फिर हम कांग्रेस में वोट देते थे। पहले आप कांग्रेसी मोदी जी के से ही दे रहे हैं हम पूर्ण वोट। तो बड़ी वजह वही राम मंदिर। राम मंदिर और भी काम अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो लोगों का यही कहना है कि मोदी लहर चल रही है और हम केवल मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। हाँ भैया आप बताएं थोड़ा सा, आप तो बड़े फ्री होके बैठे हुए हैं, लग रहा है कि सोच लिया है कहाँ क्या करना है। तो किसकी हवा चल रही है आपके हिसाब से? मोदी जी की। इधर भी मोदी जी की। मोदी जी के अलावा प्रत्याशी का तो नाम ले लो, भाजपा का नाम ले लो, फूल का नाम ले लो, सिर्फ मोदी जी। मोदी जी। क्या है, प्रधानमंत्री भी फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। मैं भी किसान हूँ। 2000 मिलते हैं किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री, 2000 मिलते हैं मुख्यमंत्री की। 3 बार मैं खुद बीमा
मतलब मिल चुका है मुझे। 21 में मिला था, 19 में मिला था और 18 या 17 में ही मिला था। 3 बार बीमा मुझे मिल चुका है। बीमा का लाभ मिलता है कि फसल खराब हो जाती है, किसान हूँ मैं। नहीं, लेकिन फसल के दाम की बात होती है तब। दाम तो कम है, जैसे हमारे वहाँ MP में 2700 थे, लेकिन बट ठीक है 2400 है, फिर भी खुश हैं। करे तो सही, कुछ तो खड़ा। नहीं तो नहीं, बात ये वही हो रही है कि एक तरफ तो मिला है आपको, ये हम भी कहेंगे, लेकिन अगर बात हम करें कि जो आज MSP को लेके किसान अगर वो कर रहे हैं तो वो क्या मांग उनकी गलत है? सही मांग है उनकी। किसान जो कर रहे हैं ना वो सही है, लेकिन फिर हम उनसे अच्छा, कांग्रेस से अच्छा समझते हैं कि 2000 भी दे रहे हैं, बीमा मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था, कोई विश्वास नहीं था। हो रहा है, हमें पानी नहर मिली, मतलब पानी किसान को, हमारे गांव में, हमारे एरिया में पानी नहीं था। सगड़ बांध परियोजना से हमें पानी मिलता है, इस कारण फिर अच्छा है। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार नहीं है सरकार में, अच्छे हैं, रिश्वत नहीं है। एक फोन में एम्बुलेंस आती है, 108 100 नंबर, गांव में चौकी है, मतलब ये सब सुविधा है। कोई दबाव ये चीजें, कोई किसी के पास कुछ नहीं। एक कारण है, इस कारण कुल मिला के लोगों ने यही बोल दिया है कि कोई दबाव नहीं है, इस कारण हम मोदी को वोट देंगे। दादा, कौन की हवा चल रही है? आपको वोट कौन को दे, कौन को वोट देने? अब कछु नहीं कहूँगा साहब, कछू तो कह लो। क्या कह रहा है तुम? बात विश्वास दबे है का बात। तो वोट कौन को देने? वोट कौन को देने? हम कोई के दे रहा हूं, नाम तो हम जो धार दे। हाँ बता। हाँ जो मेरे कांग्रेस। दो ठीक है, गुड्डू राजा। तो आप गुड्डू राजा को वोट दे। तो यहाँ हमें बड़े मुश्किल से एक कांग्रेसी मिल गए हैं जो कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप जो तो बता दो, कांग्रेस को वोट देवे के लाने का है, कांग्रेस ने का वादे करे जावा? कोई समझ हमें पर्चा दे चलेगा अभी। नहीं तो आपको वोट जे है कि केवल पर्चा ही रहे आपनो? वोट दो जो ये वोट हमरो। नहीं तो उन्हें दो कि नहीं दो? कौन है? उन्हें वोट दो दंगे दोगे? चलो ठीक है। तो एक पर्चा। हाँ बताएं। हम मोदी से प्रार्थना कर रहे हैं साहब कि अपने बेरोजगारी बहुत फैल रही है, कम से कम युवा लोगों को नौकरी दी जाए। बहुत बेरोजगारी है साहब, ये कमी जरूर है। और कच्छ जी रेंज विभाग के पट्टे मट्टे हैंगे, पट्टे करवाए जाए। नहीं तो बेरोजगारी के बेरोजगारी साहब, क्या बेरोजगार मर गए, नौकरी नहीं मिली है भाई। 28 से भर्ती नहीं भाई, स्कूल में चपरासी की भर्ती नहीं भाई। और वोट तो हम फूले देंगे, वोट मोदी जी देंगे वोट, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनसे। और अगर उन्होंने निवेदन नहीं सुनो फिर? नहीं सुने तो ना सुना, हम तो फूल में ही दे देंगे वोट। तो निवेदन ना सुने तो भी वोट होता है, वोट फूल में ही देंगे। चलो ठीक है। तो अब दादा आप बता दो थोड़े अपनी तरफ से, क्या है, कौन की हवा चल रही, कौन से का लाभ मिले आपको? लाभ सब मिल रहे हैं साहब, लाडली बहना लाभ भी मिल रहा है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है। तो आपका वोट किसके नाम? बीजेपी के नाम। तो कुल मिला के यहाँ का माहौल जो देखने को अभी तक हमें मिला है कि लोगों का सीधा मोदी को वोट जाएगा। यहाँ बीजेपी या कोई प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दिए जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ मोदी का चेहरा देखकर ही लोग वोट देने की बात कर रहे हैं।